Hello, Namaste. I am Preeti. Welcome to SSC Maths English Short Mantra. Today I am going to discuss remaining articles. जो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था वो यूनियन तक किया था. आज जो है हम स्टेट से लेके जितने भी रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं उन सबको ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 से. पार्ट 6 जो है वो स्टेट के बारे में बताता है और ये इस जो स्टेट का आर्टिकल्स है वो 152 से स्टार्ट होता है. 151 हमने पढ़ा था कि 148 से 151 कैग को डिस्कस करता है. उसके बाद जो पार्ट 6 है वो 152 आर्टिकल से स्टार्ट होता है जो कि हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में. जो 152 आर्टिकल्स है वो स्टेट के डेफिनेशन को बताता है. उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे उसके पहले हम एक ट्रिक देख लेते हैं. गवर्नमेंट जो इसके बाद जो है हमारा जो आर्टिकल्स है वो गवर्नर से रिलेटेड है. ठीक है, तो गवर्नर से रिलेटेड ट्रिक को डिस्कस करने से पहले हम इस शॉर्ट मेथड को देख लेते हैं. ये क्या है जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था प्रेसिडेंट के रूल में. जब हमने प्रेसिडेंट का आर्टिकल्स डिस्कस किया था उस टाइम हमने ये ट्रिक को देखा था. तो वहाँ पे क्या था कि प्रेसिडेंट में इन सारे ट्रिक का यूज़ हो रहा था. बट यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मैंने इसको सर्कल किया है इसको आपको रिमेंबर नहीं करना है, उसको छोड़ के इसका नंबरिंग करना है. क्योंकि जो गवर्नर होते हैं उनका इलेक्शन नहीं होता, उनका मैनर ऑफ इलेक्शन नहीं होता, उनका री इलेक्शन नहीं होता और उनका इम्पीचमेंट भी नहीं होता. क्योंकि ये जो गवर्नर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है, तो इस वजह से हम इन सब पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे और जितने भी यहाँ पे टर्म दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका नंबरिंग करेंगे. जैसे DE को हम छोड़ देंगे क्योंकि ई जो है हमारा इलेक्शन और मैनर ऑफ इलेक्शन को दिखाता था जो कि गवर्नर में इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए इसको काट के मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिया क्योंकि प्रेसिडेंट इसका अपॉइंटमेंट करता है. ये टर्म होता है उनका, री इलेक्शन नहीं होता क्योंकि ये अपॉइंटमेंट होते हैं तो इनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता. क्यू जो है इसके क्वालिफिकेशन को बताएगा, सी इसके ऑफिस की कंडीशन को बताएगा और ओ जो है इसके ओथ को बताएगा. और इनका इम्पीचमेंट नहीं होता क्योंकि ये गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं. ठीक है, अब ये ट्रिक आपको याद रखना है. बस जो ये दो टर्म है और ये टर्म है इनको काट के और आपको इस तरह से नंबरिंग करना है. जैसे डी पे आपको 153, ई पे 154 और इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है जो भी आर्टिकल्स होगा. उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि 153 किसको क्या बताता है. 153 क्योंकि डी हमारा डेजिग्नेशन था, हमने प्रेसिडेंट वाले रूल में देखा था कि डी जो होता है वो गवर्नर के या प्रेसिडेंट के डेजिग्नेशन को बताता है. तो 153 क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है तो 153 गवर्नर को बताता है. 154 उनके एग्जीक्यूटिव पावर को बताता है. 155 अपॉइंटमेंट, 156 टर्म, 157 क्वालिफिकेशन, 158 कंडीशन ऑफ ऑफिस, 159 ओथ, 160 डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एंड 161 जो है ये पार्डन बताता है. यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है ये 159 तक है. ठीक है, तो 159 तक आपको ये पता होना चाहिए कि 159 तक क्या है हमारा ओथ है. उसके बाद जो 160 है ये है डिस्चार्ज ऑफ फंड्स एंड 161 जो है वो है पार्डन पावर. ठीक है, 162 जो है उसके एग्जीक्यूटिव पावर को बताता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट को बताता है. तो जो हमारा गवर्नर का जो भी आर्टिकल्स है वो 153 से 161 तक ही है. ठीक है, और 162 क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के बारे में बताता है. फिर जो 163 से 167 तक है ये मिनिस्टर्स को बताता है. जो भी हमारे स्टेट में मिनिस्टर्स होते हैं उनको डिस्कस करता है. तो आप जब इसको पार्ट वाइज याद करोगे ना कि हाँ 163 से 167 मिनिस्टर है और या 153 से 161 तक गवर्नर के बारे में डिस्कस किया गया, तो वैसे भी आपको जब ऑप्शन में दिया होगा तो उससे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो. तो हम इस तरह से भी याद करेंगे कि जैसे 163 से 167 जो है मिनिस्टर को डिस्कस कर रहा है, तो अगर इसके बीच में कोई आर्टिकल्स गवर्नर से रिलेटेड होगा तो वो ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते हो. तो फिर आगे देखते हैं हम. 163 जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताता है. 164 CM को बताता है. 165 जो है एडवोकेट जनरल के बारे में बताता है. 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में बताता है. जो भी हमारा जो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनका जो भी कंडक्ट होती है, उनका जो भी बिजनेस जो वो उनको वो दिया जाता है, पोस्ट और ड्यूटी जो बताई जाती है उनके बारे में होता है. 167 जो है ये है ड्यूटी ऑफ CM यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 163 से 167 मिनिस्टर्स के बारे में. नेक्स्ट है
168 से 177 जो है ये हमारा किसको बताता है, स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है। 168 जो है स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे हमने पार्लियामेंट वगैरह पढ़ा था, इसी तरह से यहाँ पे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होता है। 169 जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बताता है, वहाँ पे हमने जो लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। 170 जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताता है। 171 नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में बताता है। 172 ड्यूरेशन के बारे में। 173 क्वालिफिकेशन के बारे में। 174 सेशन के बारे में। 175 राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस। 176 स्पेशल एड्रेस एंड 177 राइट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो जो यहाँ से हमने 168 से लेके 177 तक, 168 से 177 तक जो है हमारा वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी कंपोजिशन, वहाँ के मिनिस्टर, ड्यूरेशन, सेशन जो भी है वो 168 से 177 तक उसको बताता है। तो ये आप एक दो बार जब पढ़ोगे और इसको जो है आप रिलेट करके पढ़ोगे, जो हमारा यूनियन में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि टर्म आपका वही, सारा कुछ वही है, बस यहाँ पे आपको ये आर्टिकल्स जो है ये याद करना होगा। बाकी जैसे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ पार्लियामेंट था, जैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे राज्यसभा था, लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे लोकसभा था, यहाँ पे भी इसके मेंबर को डिस्कस किया जा रहा है। स्टेट के लेजिस्लेचर के वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट के मेंबर को डिस्कस करना था, उसके ड्यूरेशन को, उसके क्वालिफिकेशन को। सो इसको जब आप एक दो बार पढ़ोगे तो वो ऐसे भी इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, जो भी आर्टिकल्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है मैंने उन सारे को यहाँ पे डिस्कस किया है। सो आप एक भी आर्टिकल्स को पढ़ना छोड़ोगे नहीं कि हाँ ये कोई काम का नहीं है। सारा जो भी मैंने इस यहाँ अभी डिस्कस किया है वो सारा किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम 177 तक हमने डिस्कस कर लिया। अब है 178। 178 से 187 जो है ये स्पीकर और चेयरमैन, यानी स्पीकर जो लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर होते हैं और जो चेयरमैन होते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे कि हमने वहाँ पे स्पीकर लोकसभा का डिस्कस किया था और चेयरमैन यानी कि एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं यानी प्रेसिडेंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। उसी तरह यहाँ पे भी हमें स्टेट के जो स्पीकर हैं और जो चेयरमैन है उनके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो इनका जो आर्टिकल्स होता है वो 178 से 187 तक है, ठीक है। आप इस तरह भी याद कर सकते हो 178, 187, तो इस तरह से भी आप इसको याद कर लोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वहाँ पे क्या था, हम पहले चेयरमैन को डिस्कस कर रहे थे, फिर स्पीकर को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है जो हमारा स्टेट है वो जो है सबसे पहले स्पीकर के बारे में बताता है, फिर चेयरमैन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे जब आप याद करोगे तो वैसे आप याद मत कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हमने सबसे पहले चेयरमैन के बारे में डिस्कस किया था, फिर उसके बाद जो है स्पीकर था। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले स्पीकर के बारे में डिस्कस किया गया है, फिर चेयरमैन के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो 178 जो है वो स्पीकर ऑफ असेंबली है। 179 वेकेशन है। 180 पावर है। 181 नॉट प्रिसाइड। नॉट प्रिसाइड का मतलब होता है जब वो या तो उन पे इम्पीचमेंट तो नहीं, जब उन पे जैसे उनको रिमूव करने का कोई प्रोसेस चल रहा होता है तो वो अपने पावर का यूज़ नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है। और इसको मैंने जो यूनियन है उसमें भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लोगे कि 178 से 4 तक आपको यहाँ तक जाना है, 4 टर्म तक, 79 से 80 और 81 तक। उसके बाद जो है आपका चेयरमैन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 182 से फिर 4 तक जाना है, यानी 83, 84, 85 और ये 4 जो है ये स्पीकर को और ये आपके चेयरमैन को डिस्कस करेगा, ठीक है। 186 हो गया सैलरी, जो भी इनके सैलरी होते हैं, कहाँ से जाता है, कैसे जाता है, कंसोलिडेटेड फंड से जाता है या कंटीजेंसी फंड से जाता है, उसके बारे में है। और 187 जो है सेक्रेटेरिएट के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। तो आप जब इसको ऐसे याद करोगे ना 178, सिर्फ इसमें आपको कैसे याद करना है, 178 स्पीकर है, 182 चेयरमैन है, और 178 के बाद आप 4 तक काउंट करोगे वो उस स्पीकर से ही रिलेटेड होगा, और 182 से 4 तक आप काउंट करोगे वो हमारा क्या होगा, ये चेयरमैन से ही रिलेटेड होगा। उसके बाद 187 आप सेक्रेटेरिएट याद कर लोगे, और इसके बाद जब ये दोनों वर्क करेंगे तो उनको सैलरी भी चाहिए, तो 186 आप सैलरी को लिख लोगे, और 187 जो है ये सेक्रेटेरिएट हो जाएगा। इसके बाद है हमारा 188 से 212 यानी कि 212, ठीक है। 188 से 212 जो है वो हमारा बिल, फाइनेंस और जनरल
प्रोसीजर को डिस्कस करता है। जो स्टेट का जो बिल, फाइनेंस या जनरल प्रोसीजर है वो उसको डिस्कस करता है। इसमें हम सारे आर्टिकल्स को याद नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इस टर्म से रिलेटेड उसी को हम सिर्फ याद करेंगे। जैसे 199 मनी बिल, जो स्टेट का मनी बिल होता है वो इसको डिस्कस करता है। 110 लैंग्वेज इन लेजिस्लेचर, जैसे हमने पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उसके प्रोसीजर में उसको डिस्कस किया था। वैसे ही यहाँ पे जो 210 यानी कि 210 जो है वो हमारा लैंग्वेज इन लेजिस्लेचर को बताता है। और 213 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 213 जो है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर के बारे में डिस्कस करता है। और ये जो है ऑर्डिनेंस पावर हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था 1, 2, 3, तो आपको ये दोनों याद करने में इजी हो जाएगा क्योंकि तीन नंबर ही यूज हुआ है इसमें, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 को आगे पीछे करके ही ये गवर्नर और प्रेसिडेंट है। तो गवर्नर जो प्रेसिडेंट का था वो 1, 2, 3 था और जो गवर्नर का है वो 2, 1, 3 है। तो 3 को आप उसी पोजीशन पे रहने दोगे और 1 को आगे करोगे तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और 2 को आगे कर दोगे तो ये हो जाएगा ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो ये भी आपको इजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 214 यानी कि 214 से 237 तक, यानी 214 से 237 तक। ये जो है हमारा हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट को डिस्कस करता है। 214 हमें हाई कोर्ट के बारे में बताता है। इसमें भी हम सारे आर्टिकल्स को याद नहीं कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको याद करेंगे। ठीक है, हमें 448 आर्टिकल्स याद करने हैं, लेकिन हमें 448 आर्टिकल्स याद करने हैं, हमें पता होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं याद करना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए कोई यूज़ है ही नहीं उसका। ठीक है, तो हम इसमें सारे 440 तक सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बस उसको। ठीक है, तो 214 जो है 214 और 237 तक जो है ये हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट को डिस्कस करता है। 214 हमें हाई कोर्ट के बारे में बताता है। 221 उसकी सैलरीज, जो भी जज या जो वहाँ के जज हो गए उनकी सैलरी के बारे में बताता है। 222 जो है ट्रांसफर ऑफ जज के बारे में बताता है, यानी 222 ट्रांसफर ऑफ जज के बारे में बताता है। 231 बताता है कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 स्टेट का। 233 जो है डिस्ट्रिक्ट जज को बताता है। 226 जो है मूव टू हाई कोर्ट फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमें बताया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज अगर हमारा कोई हार्म करता है तो हम 2 कोर्ट में जा सकते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट में। तो जो हम हाई कोर्ट में मूव करते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए वो है वो क्या है 226। ठीक है, सो 214 हो गया हमारा हाई कोर्ट, 221 हो गया सैलरी, 222 हो गया ट्रांसफर ऑफ जज, 231 हो गया कॉमन हाई कोर्ट, 233 हो गया डिस्ट्रिक्ट जज, 226 हो गया मूव टू हाई कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एक दो बार जब आप इसको पढ़ोगे वो आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई वो बहुत बड़ा लॉजिक। तो यहाँ तक हमारा जो हाई कोर्ट था, वहाँ तक हमारा स्टेट का जो पार्ट था वो खत्म हो गया। अब हम जो मूव कर रहे हैं वो पार्ट 8 पे। पार्ट 8 इसलिए क्योंकि पार्ट 7 हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि पार्ट 7 को जो हम नहीं लिखते हैं, पार्ट 6 के बाद हमारा जो पार्ट होता है वो क्या होता है 8 होता है। ठीक है, तो हम 6 जो है वो स्टेट था, तो स्टेट में जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्टर जो भी था वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी को बताता है, क्योंकि हमने पार्ट वाइज जो फर्स्ट वीडियो है उसमें पार्ट वाइज ट्रिक भी बता दिया था कि कैसे हमें उस पार्ट्स को याद करना है। तो अभी जो है हम जो इसके बाद जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्ट 8 जो कि यूनियन टेरिटरीज को बताता है। इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। पहला 239 जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी यानी यूनियन टेरिटरी का किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में बताया गया है। और 241 जो है हाई कोर्ट ऑफ यूटी, यानी जैसे हाई कोर्ट स्टेट का होता है उसी तरह यहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी होता है उसके हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया है 241 में। और 239 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी है। तो आप इस तरह भी अगर याद करोगे ना कि पार्ट 8 में कौन सा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो पार्ट 8 में जो है आपका 2 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, 239 एंड 241, जो कि 239 हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी के बारे में बताता है, 241 क्या है हाई कोर्ट ऑफ यूटी के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट 9 जो कि है पंचायत। ठीक है, पार्ट 9 किसको डिस्कस करता है, पंचायत को।
इसमें आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट है सब बस आपको एक ही आर्टिकल्स अगर याद रखना है तो सिर्फ एक ही 243, ठीक है। उसी का 243 का ए बी सी डी इस तरह का पार्ट है। तो आपको जो आर्टिकल्स है इसमें आर्टिकल्स तो याद करने की ज़रूरत ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि जो पार्ट 9 है वो है द पंचायत, और पंचायत में एक ही आर्टिकल्स है 243। तो आप ये याद रख लोगे 243, जैसे कि 1 2 3 4 5 कैसे याद रखते हैं, तो 2 3 4 है इस तरह से, तो इसको आप वैसे करके लिखोगे 243, ठीक है। तो 243 का ए बी सी डी इस तरह का पार्ट है। तो पंचायत में बस एक ही आर्टिकल्स है। 243 जो है वो डेफिनेशन बताता है। 243 ए जो है ग्राम सभा के बारे में बताता है। 243 बी पंचायत के बारे में बताता है। डी जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताता है कि पंचायत में किन को कितना रिजर्वेशन दिया गया है। ई जो है उसके ड्यूरेशन के बारे में बताता है, और के जो है इसके इलेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही आर्टिकल्स है 243, और इसको ए बी सी डी करके आपको याद रखना है कि पहले ग्राम सभा होता है, फिर पंचायत, फिर उसके रिजर्वेशन के बारे में बताया जाएगा कि किसको कितनी सीट मिली है, फिर उसके ड्यूरेशन के बारे में, फिर उसके इलेक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद है पार्ट 9A जो कि म्यूनसिपैलिटी के बारे में बताता है, और ये आर्टिकल्स है 243 पी से 243 जेड जी तक। इसमें बस एक ही इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो बस यही आ सकता है, और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये आप याद रखोगे कि 243 जेड ए जो है ये इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी के बारे में बताता है। उसके बाद है पार्ट 9B जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। इसका जो आर्टिकल्स है इससे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते, बस आप ये आर्टिकल्स याद रख लोगे कि 243 जेड एच जो है और 243 जेड टी तक इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। पार्ट 9 तक हमने डिस्कस कर लिया है। पार्ट 9 हो गया पंचायत, फिर पार्ट 9A हो गया म्यूनसिपैलिटी, और बी हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्ट 10 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 10 जो है इसमें एक ही आर्टिकल्स है 244 जो कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताता है, ठीक है। 244 जो है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल के बारे में बताता है। पार्ट 11 जो है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन है, और ये इसका जो आर्टिकल्स है वो 245 से 263 तक है। और इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो 262 ही हैं, जो कि वाटर डिस्प्यूट को दो स्टेट के बीच जो भी वाटर डिस्प्यूट होता है उसके बारे में है, और इससे जो है एक यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसलिए मैंने सारे आर्टिकल्स को डिस्कस नहीं किया है, बस इसको डिस्कस किया कि ये वाटर डिस्प्यूट जो है वो 262 आर्टिकल्स है, और ये किसके बीच में आता है, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 12 जो कि फाइनेंस को डिस्कस करता है। पार्ट 12 जो फाइनेंस को डिस्कस करता है इसका आर्टिकल से स्टार्ट होता है 264 से 300 तक, ठीक है, 300A तक, 264 से 300A तक। तो सबसे पहले 266 है जो कि कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बताता है। 267 है कंटीजेंसी फंड के बारे में बताता है। 275 ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड का मतलब होता है कि जो हम जो सेंटर होती है वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो भी सहायता करती है किसी चीज़ में उसके बारे में बताया गया है। 279A जो है वो जीएसटी के बारे में। 280 फाइनेंस कमीशन। 283 कस्टडी ऑफ ऑल फंड टू पब्लिक अकाउंट्स। 300A राइट टू प्रॉपर्टी। 290 पेंशन के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा फाइनेंस से रिलेटेड यानी पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो हमारा 264 से 300A तक डिस्कस किया गया है। 266 जो कि इम्पॉर्टेंट है कंसोलिडेटेड फंड के बारे में। 67 कंटीजेंसी। 275 ग्रांट इन एड। 279A जीएसटी। 280 फाइनेंस कमीशन। 283 कस्टडी ऑफ ऑल फंड्स टू पब्लिक अकाउंट्स। 300A राइट टू प्रॉपर्टी एंड 290 पेंशंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 13 जो कि ट्रेड के बारे में बताता है, और ट्रेड में जो है ये इसका जो आर्टिकल्स है वो 301 से लेके 307 तक है, जिसमें कि सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो है 301 जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो ट्रेड से भी रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे सारे आर्टिकल्स को डिस्कस नहीं किया। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि 301 आ सकता है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताता है। पार्ट 14 है हमारा सर्विस। सर्विस जो है आर्टिकल्स 308 से 323 तक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो तीन। फर्स्ट है 311 जो कि रिमूवल ऑफ सिविल सर्वेंट्स के बारे में बताता है। 312 जो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताता है। 315 जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स है आपका तीन, सर्विस से रिलेटेड आर्टिकल्स जो है ये तीन ही है।
जब आप इस तरह से भी पार्ट करके याद कर लोगे तब भी आप वहाँ पे अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन को भी एलिमिनेट करने में ये हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पार्ट 4 में ये सर्विस है, सर्विस में बस हमें 3 इंपॉर्टेंट है, 311, 12 एंड 15, ठीक है। पार्ट 14, 14A, क्योंकि 14 पार्ट का 2 पार्ट होता है, 14A एंड 14 एंड 14A। तो 14A तो सर्विस को डिस्कस करता है, 14A जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है, और ये है 323A। 323A जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है, ये पार्ट 14A का है। इसके बाद है हमारा पार्ट 15 जो है इलेक्शन, और ये 324 से 329 तक स्टार्ट हो 324 से 329 तक इलेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। जो सबसे रिपीटेड क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है, बस एक ही आर्टिकल से 324 ये बताता है इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि बहुत इतने सालों के जो भी एग्जाम हुए उसमें जो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस यही है कि इलेक्शन कमीशन को कौन से आर्टिकल। तो 324 जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो 15 पार्ट जो इलेक्शन के बारे में डिस्कस करता है, और 324 और 329 जो है इलेक्शन कमीशन को डिस्कस करता है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 16 जो कि स्पेशल प्रोविज़न है। स्पेशल प्रोविज़न जो है ये आर्टिकल्स 330 से लेके 342A तक है। स्पेशल प्रोविज़न मतलब जो भी स्पेशल चीज़ जो डाली गई है, जैसे रिजर्वेशन से रिलेटेड, या आपके मेनली जो इसमें है ये हमारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में ही इस पोर्शन में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो 330 जो है ये हमें बताता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC एंड ST इन हाउस ऑफ पीपुल या लोकसभा में, ठीक है। तो 330 से हम स्टार्ट करेंगे। 330 हो गया रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ SC ST इन लोकसभा, और 331 जो है एंग्लो इंडियन इन लोकसभा। तो जो क्योंकि ये 330 से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको कैसे याद करेंगे, 330 रिजर्वेशन ऑफ SC ST कहाँ पे, लोकसभा में, और 331 जो है एंग्लो इंडियन के बारे में बताता है लोकसभा में, ठीक है। इसके बाद है 332 जो कि सीट ऑफ SC ST स्टेट असेंबलीज में बताता है, और 33 जो है वो 333 जो है एंग्लो इंडियन इन स्टेट असेंबली में बताता है। तो इसको याद करने का ट्रिक तो इजी है, कैसे 330 से जब आप स्टार्ट करोगे तो वो SC ST हो जाएगा लोकसभा में, 331 जैसे जाओगे एंग्लो इंडियन हो जाएगा लोकसभा में, फिर 32 में जैसे आओगे तो वो हो जाएगा SC ST स्टेट असेंबलीज में, और 333 जैसे आओगे तो वो हो जाएगा एंग्लो इंडियन स्टेट असेंबलीज में। यानी ये दो टर्म जो है फर्स्ट में कॉमन है, और ये दो टर्म अभी 32 33 में कॉमन है। यहाँ पे सिर्फ स्टेट असेंबली हो गया, और वहाँ पे क्या है, लोकसभा है, ठीक है। 335 हो गया क्लेम ऑफ SC ST इन सर्विस, ठीक है। तो ये सारा जो है हमारा पार्ट 14 ये SC ST से रिलेटेड ही है, एंग्लो इंडियन से जो भी माइनॉरिटीज हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो 335 हो गया क्लेम ऑफ SC ST इन सर्विस। अभी पहले तो लोकसभा में उसने लिया, फिर स्टेट में भी ले लिया, अब इसने क्या किया, सर्विस में भी अपना क्लेम किया SC ST में। तो 335 क्या हो गया, क्लेम्स ऑफ SC ST इन सर्विस। 338 अब इन सारे को जैसे इसने सीट के बारे में या सर्विस में इसने क्लेम किया, तो इसके लिए एक कमीशन बनाया गया है कि जो इनसे रिलेटेड जो भी मैटर है उनको देखेगा। तो ये हो गया 338, ये नेशनल कमीशन फॉर SC ST है। 338A नेशनल कमीशन फॉर ST एंड OBC है। 341 जो है शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में है। 342 शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। 342A सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बारे में, ठीक है। तो जो ओवरऑल पार्ट 16 है जो कि स्पेशल प्रोविजन है, ये जो है SC और ST यानी माइनॉरिटी क्लास जो है उनको डिस्कस कर रहा है, SC ST एंग्लो इंडियन। तो हम 30 से स्टार्ट करते हैं। 330 हो गया आपका क्या, SC ST और कहाँ पे, लोकसभा में। फिर आया एंग्लो इंडियन कहाँ पे, लोकसभा में। फिर आया आपका SC ST कहाँ पे, स्टेट असेंबलीज में। फिर एंग्लो इंडियन आया स्टेट असेंबली में। फिर SC ST आया सर्विस में, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया 335 तक। उसके बाद हो गया इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल कमीशन बना, SC का, SC का, फिर SC ST और OBC का। फिर आया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 17 जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करता है। इसके पहले जो हमने स्टेट और जो पार्लियामेंट है उसमें भी हमने पढ़ लिया था कि पार्लियामेंट में कौन से लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है और स्टेट में कौन से लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा है पार्ट 17 ये ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है। 340
3 जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में बताता है, 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट के बारे में बताता है कि कोई भी प्रोसीजर जैसे होता है यूनियन में तो वो किस लैंग्वेज को प्रेफर करता है, स्टेट में अगर होता है तो वो किस लैंग्वेज को प्रेफर करेगा, ठीक है। तो 343 हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, 345 हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, 348 जो है लैंग्वेज इन सुप्रीम कोर्ट, 350 लैंग्वेज फॉर ग्रीवांसेस, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन अगर हम डालते हैं, अब जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही हमें कहीं पे फाइल करना हो केस तो उसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए। 346 लैंग्वेज बिटवीन स्टेट्स सेंटर एंड स्टेट, जब भी कोई मैटर डिस्कस होता है या कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वहाँ पे दो स्टेट और सेंटर और स्टेट के बीच में किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा इसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो 343 हो गया आपका यूनियन स्टेट, आप ऐसे याद रखोगे, पहले आया यूनियन, फिर आया स्टेट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर ग्रीवेंसेस, फिर दोनों स्टेट और दोनों सेंटर के बीच में। तो यहाँ पे 343, 345, 348, 350 एंड 346, तो यहाँ से आप इसको आराम से याद कर लोगे। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे 43, 45 के बाद 46, 48, फिर 50, तो यहाँ पे आप इसको याद रखोगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया है। फिर है पार्ट 18, पार्ट 18 जो है ये इमरजेंसी को डिस्कस करता है। इमरजेंसी ये तो हमें 3 तक तो याद ही होता है क्योंकि इतनी बार हमने इसको पढ़ रखा है कि ये याद ही हो जाता है। 352, 356, 360 यानी 4 का गैप है। तो ये जो 352 है ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। जब अदर कंट्री हमारे ऊपर कोई अटैक करते हैं या कोई वॉर की सिचुएशन होती है तो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। 356 प्रेसिडेंट रूल, जब स्टेट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो प्रॉपरली तरीके से नहीं किया जाता है तो गवर्नर के कहने पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो कि अभी तक हमारे कंट्री में नहीं लगा हुआ है। 358 है सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल्स 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड 355 है ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रिब्यूलेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो पार्ट 18 जो है इमरजेंसी को डिस्कस करता है। 352 नेशनल इमरजेंसी, फिर आते हैं प्रेसिडेंट रूल, फिर 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, 358 सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड 355 जो है ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। यहाँ पे आप याद रखोगे कि जो इमरजेंसी में सस्पेंड होता है वो आर्टिकल्स 19 होता है और 2021 जो है इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो लाइफ से रिलेटेड होता है, इस वजह से उस आर्टिकल्स को इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं किया जाता है। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 18 भी खत्म हो गया। अब है पार्ट 19 जो है मिसलेनियस। यहाँ पे जो भी अभी तक जिससे भी रिलेटेड अलग अलग जो मिसलेनियस यानी कि उसमें जो भी मिला जुला है वो सारा इसमें डिस्कस किया गया। यानी कि 361 जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पार्ट 19 है मिसलेनियस, इसमें आपको सिर्फ एक ही आर्टिकल्स याद रखना है 361 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में, यानी कि इसके अरेस्ट से रिलेटेड ये सब जो प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो मिसलेनियस में है 361 में। इसमें बस एक ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 20 जो कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो 368 है। फिर है नेक्स्ट पार्ट 21 जिसमें टेम्पररी जो भी आर्टिकल्स है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। 369 टेम्पररी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक। इसके बाद है हमारा पार्ट 21 टेम्पररी जो कि 369 आर्टिकल्स है जो डिस्कस करता है टेम्पररी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन स्टेट लिस्ट इफ दे वर मैटर इन कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट जो है स्टेट के लिस्ट में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि कंकरेंट लिस्ट में आता है जो स्टेट और सेंटर दोनों उस पर लॉ बना सकते हैं, तो उसके पावर को डिस्कस कौन आर्टिकल्स करता है 369। 371 जो है ये नागालैंड के बारे में बताता है। नागालैंड का जो भी लैंड से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उस एरिया के बारे में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताता है। 371 भी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश, एफ सिक्किम, जी मिजोरम एंड आई जो है गोवा के बारे में डिस्कस करता है। ये 4-5 इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। इसमें वैसे तो बहुत पार्ट है लेकिन ये इतना काफ़ी है और अगर किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड आया हुआ है तो उसको आप देख सकते हो। 392 जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये टेम्पररी में आता है। ये 3
92 जो है ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट को बताता है कि उनका काम क्या है, वो कोई भी डिफ़िकल्टी को रिमूव कर सकते हैं, उनके पास इस चीज़ की पावर है, ठीक है। तो 392 जो है ये आपका प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड है। पार्ट 22 जो है वो शॉर्ट टाइटल है, जो 393 से 395 तक डिस्कस किया गया है। और इसमें जो सबसे जो एक ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है 393, जो कि शॉर्ट टाइटल के बारे में बताता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ वैसा आया नहीं है और इसमें कुछ वैसा है भी नहीं इम्पॉर्टेंट जो कि आना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि 393 से 395 जो है ये हमारा शॉर्ट टाइटल को डिस्कस करता है। सो यहाँ तक हमारा जो है पार्ट ख़त्म हो गया। आर्टिकल्स तो 395 हैं, लेकिन इसके पार्ट्स जो भी हैं यानी ABC करके, तो वो हमारा टोटल 448 आर्टिकल्स जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। जब इसको आप यूनियन तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टेट में भी कुछ कहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे फाइनेंस वगैरह में ये सब याद करने में। तो इसको आप सेक्शन वाइज ही याद करोगे, जैसे 264 से 300 है, तो इस तरह से जब आप उसको सेक्शन वाइज एक दो बार रिवीजन करोगे, और इसके बाद कहीं से भी यूट्यूब पे इतने सारे क्विज अवेलेबल होते हैं, इसको पढ़ने के बाद आप उसको रिवीजन हर बार करते रहोगे। कोई भी चीज़ जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप कितने अच्छे से भी पढ़ लो, आपको वो याद नहीं रहने वाले। तो कम से कम वीक के इंटरवल में भी आप इसको रिवीजन करते रहोगे। जब आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मुझे भी पहले बहुत डर लगता था कि कुछ भी इतना ज़्यादा आर्टिकल्स होता था कि याद नहीं होता था, लेकिन अभी मुझे ये सारे जितने भी आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाया है वो मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से भी होता है, और जब भी आप याद करो उसके बाद आप क्विज़ लगाओ, कहीं पे भी आर्टिकल्स का कोई भी क्विज़ हो वो आप लगाओ, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और क्योंकि पॉलिटी में अब ये नहीं है कि सिर्फ इमरजेंसी या कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है सिर्फ उसी से पूछा जा रहा है, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इसमें से कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप यहाँ तक तो एटलीस्ट आपको पूरा याद होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि मैंने भी सारा आर्टिकल्स डिस्कस नहीं किया है, जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस किया है। तो इसको आप छोड़ोगे नहीं, एक भी आर्टिकल्स को, सारे को आपको अच्छे से याद करना है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।